सूरदास जयंती। सूरदास जयंती को कवि सूरदास के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध माने हुए और गौरवशाली कवि माने जाते हैं। सूरदास के जन्म की सही तारीख अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 1479 ईस्वी और 1478 ईस्वी के बीच भ्रम की स्थिति है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूरदास जयंती वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान पंचमी तिथि को मनाई जाती है। सूरदास ने अपने महिमा मंडित कार्य और उत्कृष्ट साहित्यिक कौशल के लिए मान्यता प्राप्त की। उनके गीतों और कविताओं ने पूरे देश में बहुत प्रशंसा और स्वीकृति प्राप्त की। सूरदास भगवान कृष्ण के सबसे महान अनुयायियों में से एक थे और देवता के जीवन के विभिन्न चरणों के लिए लेखन और गायन के लिए पूरी तरह से समर्पित और इच्छुक थे। भगवान कृष्ण के सम्मान में उनकी दिव्य गायन और कविता के कारण उन्हें उनके शिष्य के रूप में माना जाता था और इस प्रकार राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में सूरदास जयंती को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुख्य रूप से संगीत और कविता के क्षेत्र से जुड़े लोग सूरदास जयंती के दिन सूरदास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि उनका कविता और हिंदू धार्मिक संगीत के प्रति जबरदस्त और अविश्वसनीय योगदान था। सूरदास का जन्म पंडित रामदास सारस्वत के यहाँ आगरा में रुनकता जिले में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि उनका जन्म हरियाणा के सीही गांव में हुआ था। जन्म के बाद वे अंधे होने के कारण सूरदास आमतौर पर अपने परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षित था। इस तरह की लापरवाही के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और यमुना नदी के किनारे रहने लगे। बचपन से ही सूरदास भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उनके लिए गाते थे। सूरदास जी जन्म से ही देख नहीं पाते थे। कहते हैं कि इसी वजह से परिवार से भी उन्हें स्नेह प्राप्त नहीं हुआ। 6 साल की छोटी उम्र में सूरदास अपना घर छोड़कर आगरा के पास गऊ घाट पर रहने लगे। गऊ घाट पर सूरदास जी की भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और उसके बाद वह उनके शिष्य बन गए। गुरु वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी और श्री कृष्ण लीला के निमित्त गाने को प्रेरित किया। चूंकि सूरदास जी के पिता रामदास गायक थे, इसलिए गायकी की कला इन्हें वरदान में मिली थी। इसके बाद सूरदास जी कृष्ण लीला में रम गए और श्रीनाथ जी के मंदिर में लीला गान कर जीवन यापन करने लगे। जल्द ही वे बहुत प्रसिद्ध हो गए। सुरसावली, ब्याहलो, साहित्य लहरी, सूरसागर, नल दमयंती उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी की कृष्ण भक्ति के बारे में कई गाथाएं प्रचलित हैं। एक बार सूरदास कृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए थे कि वे एक कुएं में जा गिरे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से उन्हें बचाया और उन्हें अंतःकरण में दर्शन दिए। कहते हैं कि कान्हा ने उनकी आंखों की रोशनी वापस कर दी थी और सबसे पहले उन्होंने अपने प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन किए। जब कृष्ण भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान में कुछ मांगने के लिए कहा तो सूरदास जी ने कहा, मैं कृष्ण के अलावा अन्य किसी को देखना नहीं चाहता, इसलिए आप मुझे दोबारा अंधा कर दें। सूरदास जयंती मुख्य रूप से देश के उत्तरी क्षेत्रों में मनाई जाती है। भक्त भगवान कृष्ण की पूजा और प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ देवता के सम्मान में व्रत रखते हैं। कई संगीत समुदाय विभिन्न कार्यक्रमों और संगीत और कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बड़े उत्साह के साथ यह दिन मनाते हैं। वृंदावन के कुछ स्थानों पर कुछ विशेष कार्यक्रम भी
सूरदास जयंती के दिन आयोजित किए जाते हैं। सूरदास जी की भक्ति संख्य भाव की है, जिनमें भगवान के साथ भक्त का सखा भाव रहता है। सूरदास ने पुष्टि मार्गीय सेवा भाव को अपनाते हुए भक्ति के तीनों रूप गुरु सेवा, संत सेवा तथा प्रभु सेवा को अपनी भक्ति भावना में स्थान दिया। पुष्टि मार्ग में नित्य सेवा विधि एवं वार्षिकों उत्सव सेवा विधि का विशेष महत्व है। सूर्यदास के कार्य का दर्शन समय का प्रतिबिंब है। वह भक्ति आंदोलन में बहुत अधिक डूबे हुए थे, जो भारत को व्यापक बना रहा था। यह आंदोलन जनता के जमीनी आध्यात्मिक सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करता था। सूरदास विशेष रूप से वैष्णववाद के प्रस्तावक थे।